पॉजिटिविटी इन एडवर्सिटी मतलब प्रतिकूल संजोगों में सकारात्मकता रखना, ये युवाओं के लिए सबसे बड़ा सद्गुण है। ये आपके जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना जब कर रहे हो, व्यवस्था वातावरण अनुकूल नहीं है, आप जिस तरह से चाहते हो इस प्रकार से समय नहीं बीत रहा है, परिस्थितियों का घड़न नहीं हो रहा है, परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, उस वक्त आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है। उस वक्त अपने आप को ठीक बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। That is called positivity in adversity. It is the biggest value. It is the biggest holding of your life. आप कोई पढ़ाई करते हो तो जब पढ़ाई में बैठे हो, कोई विषय ठीक नहीं लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। हमारा मानस ऐसा बन गया है कि आईपीएल की क्रिकेट मैच चल रही है और जो टीम को हम फेवर कर रहे हैं वो टीम हार गई तो भी नेगेटिविटी में चले जाते हैं। अरे यार ये क्या हुआ, होता है नहीं होता है। वो एक मनुष्य का साधारण लक्षण है। हर मनुष्य की ये थोड़ी कमजोरी है, तो ये तो होता रहेगा। जीवन के अंतिम सांस तक आप पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में चलते रहेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी में जब हो, तब जिस प्रकार से ये सोलर पैनल चलती हैं, वो एनर्जी कंज्यूम कर लेती है और एनर्जी स्टोर कर लेती है। पॉजिटिविटी में बड़ी अच्छी एनर्जी अंदर स्टोर कर लेना ताकि नेगेटिविटी में काम आए, वो बहुत जरूरी होता है। ये जमा नहीं नेगेटिविटी, ये ठीक चल नहीं रहा है नेगेटिविटी, मुझे ये विषय याद नहीं रहता है नेगेटिविटी, अरे यार वो मेरा एकदम फास्ट फ्रेंड है, वो रिस्पॉन्स कम दे रहा है पिछले 10 दिन से, नेगेटिविटी आ जाती है ना। और कुछ और ना हो तो इतना तो चलता ही है, यार जम नहीं रहा है, ये तो चलता ही है पूरे दिन में 5-10 बार, ठीक नहीं चल रहा है, मजा नहीं आ रहा है। जो एक्साइटमेंट है, जो एनर्जी लेवल है, जो एंथुजियाज्म है, वो पूरे दिन एक स्तर पे नहीं रहता है। हाय कि या ना, एम आई राइट और रॉन्ग? से इट लाउडली। कि जो एंथुजियाज्म लेवल है, एनर्जी लेवल है, एक्साइटमेंट लेवल है, वो पूरे दिन एक सा नहीं चलता। पूरे दिन एक सा चले तो जीवन जीने का आनंद कुछ और आता है। You are 24/7, 365/80 excited, energetic, enthusiastic. ये मैं क्या इक्वेशन बोला पता चला? 24/7, 365/80, 24/7 की शॉप्स होती है, 24 घंटा खुली रहती है, 7 दिन हफ्ते में, 365 दिन साल में, 24/7, 365/80 मतलब 80 years of your life. 24/7, 365/80 आप एनर्जी में रहना चाहते हो, हाँ या ना? एंथुसियास्टिक रहना चाहते हो, हाँ या ना? एक्साइटमेंट में रहना चाहते हो, हाँ या ना? तो आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में रखने के लिए। कुछ जमा नहीं तो उसको जमाने की जिम्मेदारी मेरी है, कर्तव्य मेरा है और मेरे में ताकत है, मैं जमा दूंगा। इससे पॉजिटिविटी आती है। कोई फ्रेंड ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ठीक है, मेरी ओर से 2 बार और प्रयत्न कर लूंगा। चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो उसकी मर्जी, और कोई फ्रेंड है वहां आगे चलाएंगे बात, लेकिन अपने आप को तो स्थिर रखना जरूरी है। आईपीएल में फेवरेट टीम हार गई तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या है? हर बार उसको जीतना, आप जो टीम को फेवर करते हो हर बार उसको ही जीतना। क्या ऊपर वाले ने लिख के दे दिया है क्या? लिख के दिया है, हाँ तो दूसरी बार जीतेगी, उसमें क्या।
नेक्स्ट मैच जीतेगी, और अगर नहीं जीती तो बाहर चली जाएगी, आराम करेंगे सब। और क्या, डोंट डिस्टेबलाइज योर सेल्फ विद द हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड। जानना सब कुछ, आपके पास इंफॉर्मेशन सब कुछ होनी चाहिए, क्योंकि एक जागृत नागरिक की ये जिम्मेदारी रहती है, लेकिन उससे डिस्टरबेंस आपके मन में नहीं आने चाहिए। आप जो ट्रैक पे चलते हो, आपने जो निशान लगा के रखा है, आपने जो ध्येय नक्की करके रखा है, उससे विचलित तो नहीं होना चाहिए, वरना तो ये युवा अवस्था में आप अपना जीवन गंवा देंगे, वरना तो आपके मकसद तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, वरना जो हाइट आपने तय की है कि यहां तक तो जीवन में पहुंचना है, ये क्षेत्र में, वो क्षेत्र में, ये क्षेत्र में, वो तो सफल नहीं होंगे हम। और जब पॉजिटिविटी रहती है अंतर में, तो विचार अच्छे रहते हैं, आइडियाज आते हैं, एक फिजिकल मेंटल एनर्जी डेवलप होती है कि नहीं चलो करते हैं, काम करते हैं, बैठे क्यों हैं। पॉजिटिविटी रहती है तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो हो जाएगा, प्रयत्न करेंगे, कोई साथ सहकार मिल जाएगा, कोई मदद मिल जाएगी, कर देंगे, इस प्रकार का कॉन्फिडेंस रहता है। पॉजिटिविटी रहती है तो एक विल पावर रहता है कि मैं कर दूंगा यार, कर सकता हूं, उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं। गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स, गॉड डज नॉट प्ले फेवर्स, तो उसने किया, इसने किया, इसने किया तो मैं भी कर सकता हूं, वो विल पावर रहता है। तो पॉजिटिविटी से ये एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी से ये कॉन्फिडेंस रहता है, पॉजिटिविटी से ये एक विल पावर रहता है। और ये तीनों से बड़ी बात, पॉजिटिविटी से आप सेटबैक को हैंडल कर सकते हो, फेलियर को हैंडल कर सकते हो, फॉल को हैंडल कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनको पूछा था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ है, होगी उनकी तनख्वाह 10-15 करोड़ की सालाना। तो ऐसे ही मैंने उनको पूछा कि यार आप जितनी तनख्वाह जिसकी होती है, उन लोगों को इंटरव्यू में पूछते क्या है? अनुभव इतना है, काम करके दिखाया है, जहां जहां जो भी कंपनी में रहे वहां सक्सेस देखा है, कंपनी को लिफ्ट किया है। आप लोग को नई कंपनी में अगर जाते हो इंटरव्यू में तो पूछते क्या है, और पूछने वाले होते हैं कौन? 15-20 करोड़ की तनख्वाह की जॉब जो होती है, उसकी इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? टेक्निकल नॉलेज पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पूछनी नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम्स जानते हो पूछना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली कंपनी में थे वहां 10,000 कर्मचारी थे, दुनिया के 25 देशों में कंपनी फैली हुई थी, और कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से 650 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अब ऐसी सफल व्यक्ति कोई दूसरी कंपनी में जाए तो इंटरव्यू में उसको पूछे क्या? तो उन्होंने कहा स्वामी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। हम लोगों को, जो हमारे दर्जे के लोग होते हैं, ये पोस्ट वाले होते हैं, उनको एक ही प्रश्न पूछते इंटरव्यू में कि ये कंपनी को आप यहाँ आके सक्सेस कैसे दिलाओगे, वो आपको नहीं पूछना है। आपकी स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज आप क्या रखेंगे, वो हमें जानने की कोई इंतजारी नहीं है, कोई जानने की हमें जरूरत नहीं लगती है, वो तो आप करने ही वाले हो, क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 कंपनी में बड़ी सक्सेस दिला के उस कंपनी को आए हो, तो आपके पास दिमाग है, विचार है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, सब कुछ है। तो मुझे ज्यादा इंतजारी चलने लगी, तो फिर पूछते क्या है इंटरव्यू में? तो बोले एक ही प्रश्न पूछते, डिस्क्राइब अ सेटबैक और अ फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और फिर तीनों इंटरव्यूअर्स, 5 इंटरव्यूअर्स जो बैठे हैं, वो रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं। स्टार्ट डिस्क्राइबिंग योर फेलियर स्टोरी। सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी है, वो तो आपके पास होगी। आई वॉन्ट टू हियर योर फेलियर स्टोरी। आपने क्या गलती की, वो गलती जानने के लिए ये लोग नहीं पूछते हैं, लेकिन जो भी गलती जीवन में हुई, जो भी फेलियर आया, उसके बाद आप उठ कैसे पाए, उठे कैसे, चलना कैसे चालू किया,
दौड़ना कैसे सीखे और यहां तक इस ऊंचाई पे कैसे पहुंच गए, वही जानना है। स्टार्ट द स्टोरी। आपके पास 1 घंटा है। इसमें सबसे बड़ी बात आती है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता चाहिए। हाँ, एवरीथिंग शुड बी अ यस। रिपीट दिस सेंटेंस विथ मी वर्ड बाय वर्ड एज आई कॉल इट आउट। एवरीथिंग should be a yes and a big yes। जीवन में एक ही बात सीखनी है, हाँ ये आपसे होगा, इसके साथ आप जाओगे, जाऊंगा, ये काम कर पाओगे, कर पाऊंगा। एवरीथिंग शुड बी अ यस, तो जीवन जीने का आनंद आता है। एंड अ बिग यस, एक बड़ा यस होना चाहिए। ये मुझे नहीं जमेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये कोई और कर लेगा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरे से नहीं होगा, मुझे कोई इसका अनुभव ही नहीं है। अरे क्या रोता है, कोई भी बात है मैं ही कर पाऊंगा। If I will not able to do it, nobody else in this 7 billion population can do। यही एटीट्यूड रखना। एटीट्यूड क्या रखना है? If I cannot do this, nobody in 7 billion can do it। And if somebody in 7 billion can do it, I am the one who can do it। This is positivity। सकारात्मकता चाहिए। तो ये अपने आप को ठीक जमा देना है, माइंड में उतार देना है कि हमेशा सुबह उठ के मैं अपने आप को बोलूंगा, टुडे इज माई डे। रिपीट विथ मी, टुडे इज माई डे। आज मेरा दिन है। मेरा दिन है मतलब आज जो मेरे काम है वो करने का पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरी एनर्जी से करूंगा, अच्छे आइडियाज लगा दूंगा, जिसकी मदद जरूरी है उसको इसके पास मदद मान लूंगा, लेकिन शाम तक कुछ रिजल्ट पैदा जरूर करूंगा। टुडे इज माई डे। अपने आप को रोज सुबह बोल देना, आज मेरा दिन है, आज मेरा खेल करे, मैं खेलूंगा। दिस इज हाउ यू एंटर द एरेना। इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी।